हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग 27th शीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और 27th शीट आज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, इसी साल जो हुए थे वैसे, है ना। ये है एसएससी सीजीएल का 12 अप्रैल का पेपर। ठीक है, शिफ्ट 3, ये 2022। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें भी 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको बता देता हूँ कि आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके ये पूरी 27 की 27 शीट डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे फॉर्मेट में मजा आएगी सॉल्व करने में। और उसको टाइम लिमिट में सॉल्व करना, 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस। और फेसबुक ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और अभी आपके स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बस इतना सा काम करना है। ये चैनल को जल्दी से ब्रांड बनाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए। देखो ये क्वाड्रेटिक में ध्यान देना, अगर इधर सेक ए है तो 10 को आप सेक में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो 10 स्क्वायर ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1 प्लस 5 सेक ए इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो -14 इक्वल टू 0। ये स्पीड होनी चाहिए हमारी, है ना। सेक को आप x भी मान लो, तो 7 2 से होता है, तो इसको x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 बोल सकता हूँ। तो सेक की दो वैल्यू लेंगे, एक -7 और एक +2। तो -7 तो लेंगे नहीं, क्योंकि थीटा 0 से 90 के बीच में सब कुछ प्लस होता है। तो सेक ए जो आपका आ गया, ये आ गया 2। अब कॉस 60 डिग्री मुझे पता है 1/2 होता है, तो सेक 62 हो जाएगा। इतनी देर का क्वेश्चन था, बी ऑप्शन। ठीक है, इतनी स्पीड में करना हमें आना चाहिए, हर क्वेश्चन लेस देन 1 मिनट में। इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ये क्वेश्चन का भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, अगर आपको याद आ गई हो तो। ये भी बिना डायग्राम बनाए विदिन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। ये एडी परपेंडिकुलर है, एई बाइसेक्टर है, एंगल एबीसी एक दे देते हैं 58 और एक दे देते हैं 34। ठीक है, अब डी ए की वैल्यू पूछते हैं, तो ये हमें रटा होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस अपॉन 2, डिफरेंस कितना है 24 का, अपॉन 2 कर दो, 12 आंसर, ऑप्शन ए। ये सब याद करवाया हुआ है, ठीक है, इसलिए बोलो पूरे वीडियोस ध्यान से देखो, सब शॉर्ट ट्रिक सीख जाओगे। एक सर्कल है, ओ सेंटर है, ए सी बी डी 2 कॉर्ड्स हैं, ए बी डायमीटर भी है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक डायमीटर बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें तो खुद भी कर सकता हूँ। ए बी, अच्छा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ बना लेते हैं अपन, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, ए बी, वो क्या बोल रहे थे, ए सी और बी डी दो कॉर्ड है, तो एक ये ए सी बोल देते हैं और एक बी डी बोल देते हैं। और ये एंगल दिया हुआ था, है ना, ई पे मिल रहे हैं, ए ई बी 36, ये ई है। ये थोड़ा सा मैं इसे ए बी क्या 30, पेन को क्या हो गया 36 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल्का सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, डी ओ सी पूछा है, डी ओ सी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सेंटर होगा ओ, डी ओ सी पूछा है, ये 36 है। देखो ज़्यादा चीज़ तो हमें आती नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। ये एंगल बताना है। अरे देखो, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस, तो ये आर, ये आर, ये एंगल एक्स मानूंगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो ये 180 माइनस 2x होगा। सिमिलरली अगर ये y मानूंगा तो ये भी y होगा, तो ये 180 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना,
तो ये जो एंगल होगा, अच्छा पहले ट्रायंगल ए बी ई में देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस ई, इन तीनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। ई दे दिया 36, तो 36 माइनस कर दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल गई 144। अब ये एंगल कितना होगा, देखो ये पूरा, इस पूरे को 180 होने के लिए ये 2x और 2y जो माइनस में है, अब इनको प्लस में करना पड़ेगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और दो बार 180 तो एक बार 180 माइनस कर दो, ये इस एंगल की वैल्यू होगी, यही पूछा भी था शायद, है ना। तो हमें निकालना है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई जो कि 144 है, इसमें से 180 माइनस करना है, 288 में से 180 माइनस करना है, 108, ऑप्शन डी। आसान था। अब हर वीडियो में मैं एक बात बोलता हूँ, उसको ध्यान रखना, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ग्रेटर देन 1 मिनट या अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स लेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो लेस देन 30 सेकेंड या लेस देन 15 सेकेंड्स के होते हैं, तो ओवरऑल टाइम कंपनसेट हो जाता है, तो हम 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, के क्यूब को मान लेते हैं हम टी, तो 8t² प्लस 15t माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा 8 टू 16 होता है, तो 8t² प्लस 16t माइनस t लिख दो, माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर 8t कॉमन, ब्रैकेट में t प्लस 2, इधर -1 कॉमन, t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और t की वैल्यू आ जाएगी 1/8, है ना। तो k क्यूब था t, ठीक है। तो अगर 1/8 ले लूँ तो इससे मेरे को आसानी से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1/2, तो k प्लस 1/k पूछा है, तो 2 प्लस 1/2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, कट से लगा दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही ना है। ठीक है, इतने आसान आसान क्वेश्चन है इस बार। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का बस वैल्यू रख के पुट करना है। 2 sin 30 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल, cos 30 √3/2 होता है, और cot 60 होता है 1/√3। तो देखो सब कुछ कट गया, सिर्फ बचा k/2 इज इक्वल टू cot 30 √3 का स्क्वायर 3, sec 62 1045 1 दुनिया को जाता पता है, cosec स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर 2, ये cosec 32, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई 3। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का था, बस वैल्यू पुट करनी थी, आंसर लाना था। 6th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हर एसएससी में इस बार का जो मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन, जो 2022 में एग्जाम्स हुए हैं, इसमें एक खास बात है, जितने भी स्लॉट्स के पेपर में देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसमें वो क्वेश्चन इस वाले स्लॉट में ये है, ठीक है। और ये थोड़ा अलग टाइप का भी, मजा आएगी करके। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई, जबरन के डाटा मत लिया करो, 3 0 सबके कॉमन है, हटा दो। ए ने इन्वेस्ट किए 40 रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किए 48 रुपीज, और सी ने इन्वेस्ट किए हैं 80 रुपीज। अच्छा एवरी मंथ हो रहा है, ये आम क्वेश्चन नहीं जैसा हम कर रहे हैं, एवरी मंथ हो रहा है, तो उस पर बाद में आएंगे। पहले इनके अगर 12 मंथ तक रहते तो वो देख लेते हैं। इसके 480 होते, इसके कितने होते, $576। कैलकुलेशन मस्त मेरी देख लेना, सही है। और इसके कितने होते, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो 6 मंथ के बाद क्या हुआ, जैसे देखो इसके 40 थे, फिर 44 ऐड हुए होंगे, देखो वो 40 तो मैंने ओवरऑल 12 तक ले लिया। अब एक्स्ट्रा चीज क्या हो रही है, देखो ए क्या कर रहा है, 4 रुपीज ऐड कर रहा है, 3 0 हटाते यार, तो ए 4 रुपीज ऐड कर रहा है, तो पहले 4 रुपीज इसके 6 मंथ के लिए रहे होंगे, दूसरे 4 रुपीज 5 मंथ के लिए रहे होंगे, फिर 4 ऐसे 3 to 1 तक आएगा। 1 से लेके 6 तक का समीशन क्या होता है 21, है ना। तो 21 4 ए का एक्स्ट्रा कितना और एडिशन हो गया 84 रुपीज, तो इसमें प्लस 84 कर दो। बी ने भी 4 रुपीज ऐड किए, इसका भी एक्स्ट्रा 84 हो गया, और सी ने 4 रुपीज निकाले, तो इसमें -84 कर देता हूँ, है ना। ये डिफरेंस आया होगा। अब मेन सॉल्व करो,
564 इसका हो गया, 660 इसका हो गया, इसमें से माइनस करना है। $876। अब ABC का रेशियो देख लेते हैं, यही कर रहे हैं ना हम बचपन से। तो 564 रेशियो 660 रेशियो 876, 4 से कैंसिल कर दे पहले तो। थ्री से और कैंसिल होगा, ये आ गया फाइनली। अब जो पूछा है वो बता देते हैं। सी का शेयर पूछा है, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा, 73 बाय इन तीनों का एडिशन, इंटू 672,000। अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, इंटू 1000 लिख लेता हूँ, 000 25 से कैंसिल करता हूँ, ये 40 टाइम्स आया, 7 से हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो 73 इंटू 96 इंटू 40 है ना, क्या आया 73 इंटू 96 इंटू 40, आखिरी में एक जीरो रहेगा, सब में है, आखिरी में 2 रहेगा, एक ही में है, ऑप्शन डी लगा दो, यही होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से किया करो। ठीक, चलो अगला, ये होती हैं शॉर्टकट तरीके, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स 30, यानी टोटल 450 होगा। अब 13 का हो गया 32, मतलब 416, दो नंबर और बच गए होंगे, एक को x बोल देते हैं, एक को y, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा 34। इफ द रिमेनिंग टू नंबर्स इक्वल, व्हाट इज ईच ऑफ टू नंबर, 17 17 होंगे, ऑप्शन सी। इतना सिंपल था। ठीक है, कल थोड़ी डिस्टरबेंस की वजह से 7th क्वेश्चन के बाद ही रोकना पड़ा था, तो आज चालू करते हैं 8th क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ सर्टेन सम on simple interest becomes 49,603 years and 56,005 years, यानी 2 साल में कितने इंक्रीमेंट हो गया ये देख लेते हैं, माइनस कर दो, तो 400 होगा, 50,000 आ जाएगा, तो 6,400 आ जाएगा। ठीक है, तो पर ईयर के हिसाब से अगर निकालें तो 3200 इंटरेस्ट आएगा एक साल में। ठीक है, 3 साल में 49,600 हो गया, तो 3 साल में कितना आया होगा, 3 ईयर में अगर देखें 9600। अच्छा, 49,600 में 9600 का तो इंटरेस्ट मिल गया, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से आ सकता है 40,000, है ना। 49,600 में से 9,600 माइनस कर देंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से मैं निकाल लूंगा, SI इज इक्वल टू क्या होता है, जो कि हमें दिया हुआ है कितना, एक साल में 3200, P R T तो एक ही साल है, अपॉन 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से आ गया मेरा 8%। ठीक है, अब बोल रहे इंटरेस्ट अगर 2% ज्यादा हो जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये हो जाए 10%। ठीक है, तो सम डबल हो जाए, यानी P का 2P हो जाए, तो इंटरेस्ट तो P ही रहेगा, इज इक्वल टू P R T बाय 100, P से P कैंसिल, T इज इक्वल टू क्या आ गया 10 ईयर्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं होती कि 40,000 लिखो फिर 80,000 लिखो, माइनस करके फिर से 40,000 लिखो, ये जल्दी से आप लोग इतना कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th, इन अ सर्कल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई, एक सर्कल बनाएंगे, इसमें क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कैसा भी, चलो ये बना देते हैं, इतना क्या जा रहा है।
ओ ये तो अजीबोगरीब बन रहा है, ना बन पा रहा, लाइन बाई लाइन ही बनाते हैं, ये बन जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत होगी, इसको बना के देखते हैं। ये बन गया, ठीक है। ए बी सी डी, वैसे इसे बनाना नहीं था लेकिन ठीक है। ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट पी, है ना। अब ऐसे ही हाथ से कर लो, बहुत हो गई। इंटरसेक्ट किस पे मिल रहे हैं, पी पे। ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी है तो मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। एंगल बी ए सी 48 डिग्री, बी ए सी ये रहा 48 डिग्री, मतलब ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 180 में से क्या करूँ, 48 माइनस कर देता हूँ, 132 अपॉन 2 कर देता हूँ, 66 आ गया, एक्स की वैल्यू 66 हो गई। ए डी सी पूछा, ए डी सी ये पूछा है। अच्छा, अपोजिट जो होते हैं इनका समीशन 180 होता है, तो अगर 180 में से 66 माइनस कर दूं तो डी की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन डी। सिंपल था, है ना। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते ज्योमेट्री के, कभी कभार अगर आ गया तो आ गया। 5 men 2 boys can do 30 इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ध्यान रखना। पहले सिर्फ मैन को अगर ध्यान दें तो 5 इंटू 30 150 और 7 इंटू 15 105, 150 माइनस 105 लिख दो, 45 m इज इक्वल टू, ये शॉर्टकट तरीका ध्यान रखना, वीडियो रिवाइंड कर करके बार बार देख लेना। अब 2 इंटू 30 बॉयज़ के लिए 60 और 10 इंटू 15 150, 150 माइनस 60 90 बी, m इज इक्वल टू क्या आ गया 2b। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, ठीक है। अब हाउ मेनी बॉयज शुड ज्वाइन 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 days, ठीक है। पहले पूरा मैन में कन्वर्ट कर, तो 2 बॉयज तो 1 मैन के इक्वल है, तो 5 + 1 6 मैन कोई काम करते हैं 30 days में। तो देखो x नंबर ऑफ मैन 4 दिन में अगर सेम काम करना है, ठीक है, तो कितने आदमी लगेंगे, सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू 45 मैन, ठीक है। अच्छा 40 आदमी तो पहले ही बोल दिए थे, 5 मैन एक्स्ट्रा है ना। अब नंबर ऑफ बॉयज पूछा था, तो 5 मैन किसके इक्वल हो जाएंगे, इंटू 2 कर दो, तो 10 बॉयज के इक्वल होंगे। ये सिंपल था, है ना, ऑप्शन ए। कितने आसान तरीके से समझा दिया, ठीक है। अगला 11th क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमने लास्ट शीट में भी किया था, बस इधर अलग चीज़ पूछ ली। बी की वैल्यू याद करो 4 आई थी और ए की वैल्यू 3 आई थी, चेक करके देख लो। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर आपने 1-2 दिन के डिफरेंस में ही शीट की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन लास्ट शीट में किया ही है ना। तो इसमें 4 की पावर 3 निकालना था, 64 ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसे भी टाइम कई बार बच जाता है, खैर ये ऐसा क्वेश्चन किस्मत से ही आते हैं। फिर तीनों का एडिशन 180 होगा, सिंपल क्वेश्चन। 18x माइनस 36 इज इक्वल टू 180, 18 से डिवाइड कर दूँ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 12, लेस देन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें। x और z को अगर मैं 1 1 मान लूँ तो y क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2, है ना। अब बस वैल्यू पट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 माइनस 1/2, 2 ज़ा 4 माइनस 1/4, एंड 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 3/2, ऑप्शन ए। इतना सिंपल, ये 20 सेकेंड्स अप्रॉक्स का क्वेश्चन था, इतनी जल्दी ये होना चाहिए था। बॉडमास रूल, चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लो क्योंकि आगे ऐसा कोई साइन नहीं है। -5/56 माइनस
पहले इसको सॉल्व करते हैं। 57/40 माइनस 40 इधर भी ले लो कॉमन, ये आ जाएगा 120, ये ब्रैकेट में ना माइनस तो 15 और 48 कितना हो गया भाई? 63। 120 में 63 माइनस करेंगे 57, 57 और 57, ये तो पूरी वैल्यू जीरो आ गई, इसको हटा दो। चलो आसान हो गया आपके लिए। अब तो इतना सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो। ये क्या है लिख ही लेते हैं। 9/4 डिवाइडेड बाय 7/2 इंटू 4/3। पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि ऑफ का साइन था, तो 9/4 डिवाइडेड बाय 14/3, तो 9/4 इंटू 3/14 सॉल्व होगा ही नहीं, तो -5/56 माइनस 27/56 अपॉन में 56 आ गया, ऊपर 32 आ गया, माइनस में 8 से कैंसिल होगा, 4/7 माइनस में, ऑप्शन बी। ठीक है, इजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। 900 किलोमीटर की जर्नी 11 आवर्स में कंप्लीट हो रही है। 2/5 मतलब 2/5 18 2 36 18 3 54, ये 3/5 ये बचेगा, 2/5 ये रहा। 60 की स्पीड में कंप्लीट किया, मतलब कितना टाइम लगाया? 6 आवर्स, मतलब टोटल 5 आवर्स थे, इसको ये 5 आवर्स में कंप्लीट करेगा, है ना। स्पीड पूछी होगी 108 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, इतनी स्पीड में किया करो, तब जाके एग्जाम में हमारी अच्छी रैंक आएगी। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री, ये टावर हो गया, ये 30 डिग्री, ये 110√3 है। ये सिंपल है, 10 30 1/√3 होता है, तो √3 लाने के लिए इसको 3 होना पड़ेगा, 110 इंटू 3। सिंपल है ना। इतनी जल्दी किया करो, ऑप्शन ए लगा दो, है ना, क्योंकि 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, √3/3 करूँगा तो 1/√3 आ जाएगा। इतनी स्पीड में, ऐसा नहीं कि आप पहले आप लिख रहे हो 1030 इज इक्वल टू 110√3/x, 1030 1/√3, फिर x इज इक्वल टू ये करके 330। ये आम बच्चे करेंगे, थोड़ा जल्दबाजी में करोगे, ऐसे कर लेना ओरल। ठीक है, डायग्राम बनाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं थी। व्हाट परसेंट स्टूडेंट्स 20 या उससे ज़्यादा, टोटल बच्चे कितने हैं? 40 हैं। ठीक है, टोटल 40 बच्चे हैं, तो अपॉन में 40 लिख दो, ये 15 आ गया। 1/8 क्या था? 12.5 इंटू 3 37.5, ऑप्शन डी। विदिन 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन था ये भी। 18th क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स 5 mm रेडियस के कैन बी मेड, मेम्ड क्या होता है? MADE होगा। कैन बी मेड आउट ऑफ अ मेटेलिक स्क्वायर मेटेलिक सॉलिड कोन। कोन का क्या होता है भाई? वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो 21 इंटू 21 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻2 हो गया, इंटू हाइट 30 इंटू मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻⁻1 पाई r²h 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ r³ क्या है? 5 का क्यूब। ठीक है, ऐसे कितने होंगे? तो इंटू n कर दो। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। जब भी मेंसुरेशन में कुछ करना हो, इससे वो बनाना, कुछ से इसे क्या बनाना, वॉल्यूम इक्वल कर देना है हमें, बस इतना ही करना है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया 21 इंटू 21 इंटू 6 अपॉन 1000,
फिर अपॉन में ही आ जाएगा 25/4, ये होगी n, है ना, यही होगा। कुछ मैंने गलती की क्या? ये उधर साइड जाएगा 10⁻⁻² और -1, ये 1000 को ऊपर लिखना चाहिए, सॉरी, है ना। ठीक है, आखिरी में 6 आएगा, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, सॉल्व भी कर लेते हैं। 441 × 6 करना है बेसिकली, 2646, आखिरी में एक 0 था, ये ऑप्शन बी सिंपल है। ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई थी, 10⁻⁻1 की जगह प्लस आएगा, सेंटीमीटर, वो बड़ी यूनिट हो गई ना। ठीक है, चलो 19th क्वेश्चन। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच स्कूल। ठीक है, नीचे क्या है टेबल में, गर्ल्स और बॉयज का हर स्कूल में रेशियो। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पूरी गर्ल्स को एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो डिग्री होगा गर्ल्स का। ठीक है, पहले पूरी गर्ल्स निकालनी पड़ेंगी आपको। अब देखो, ए में होगा 3/7 ऑफ 28, मान लेते हैं 100 गर्ल्स हैं ना, 28 ए में हो जाएंगी, ओ सॉरी 100 स्टूडेंट्स हैं, ए में 28 हो जाएंगे, तो 28/7 4, 4 3 से 12 गर्ल्स ए में हो गई। बी में कितनी होंगी, 15/5 3, 3 2 6, बी का ही एंगल निकालना है तो बी को मार्क कर दो। सी में 24/8 3, 3 5 से 15, डी में अपॉन 3 होगा 18/3 6, 6 1 6, ई में 15/5 3, 3 4 से 12। टोटल गर्ल्स कितनी हो गई, परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 6/51 आ रहा है क्या, 6/51। ठीक है, अच्छा 51, अब देखना ध्यान से, 51 गर्ल्स को हमने 360 के इक्वल किया है, तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा, 360 × 6/51, 3 से काटो, सॉल्व कर लो, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, नियरेस्ट में डी लगा दो। चीज समझ में आ गई कैसे करना है, ये सबसे आसान तरीका होता है। अगला, ए और बी दो प्राइम नंबर है, 209, एलसीएम भी उनका ए इंटू बी ही होगा, 11 × 19 होता है 209। ए बड़ा है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 19, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ए स्क्वायर 361 माइनस बी 11 350 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था ये भी। 21 मार्क प्राइस बताना है, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है 18% का, यानी 82/100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 1560, गेन हो रहा है 24% का। चालीस मान लो इसको, सिक्सटी 2 × 39। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे ही कर लो भाई। टू 2418, अच्छा 2418 से अब ध्यान से देखना, एक चीज बता दूं, m इज इक्वल टू क्या था 39 × 62/4,
यही था। अच्छा ये तो बाद में काट के आया था। ये था, फिर से लिख लेता हूँ। ये काट पीट के मैं खुद ही भूल गया कि मैंने क्या क्या 100 से 100 कटा था। ये 62 आया था, ये 41 आया था, है ना। तो 1560 अपॉन 41 था इंटू 62 था। अब ध्यान से देखना, ये 41 की जगह मैंने 40 कर दिया, है ना। डिनोमिनेटर छोटा था तो सीधी बात है वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, यानी 2418 से तो छोटी वैल्यू ही रहेगी और आसपास की एक ही दिख रहा था, डी लगा दो। इस तरीके से एग्जाम में आंसर लगाए जाते हैं, ठीक है। ये तरीके मेरे ध्यान रखना, छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। अब पूरी वो टेबल वेबल 41 ये सब करने की जरूरत नहीं, थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन से किया करो एग्जाम में, ठीक है। ऐसे एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 17 से 18 में 64 थी रिसिप्ट, 80 हो गई, 16 का इंक्रीमेंट हो गया 64 से 1/4 हो गया 25%, ऑप्शन बी। ये तो विद इन 15 सेकेंड का था। देखो सबसे आसान तरीका, पर्सन की सैलरी मान लो 100 है, पहले 50% से कम हो गई ना, 50 हो गई। अब 50% से बढ़ा दी, 50 का 50% तो 25 होगा, तो प्लस 25 कर दिया, 75 हो गई। अब फिर 100% से बढ़ा दी, यानी 75 में फिर से 75 ऐड कर दो, 150 हो गई। ओवरऑल क्या हो गया, 100 से कितनी हो गई 150, 50% इंक्रीज हो गई, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल यूथ पॉपुलेशन 80%। देखो 12 से 96, 9.6 होगा, ये उससे ज़्यादा ये नहीं होगा, ये 6.4 होगा, 7 भी उससे ज़्यादा नहीं होगा, 11 8.8 से ज़्यादा आएगा, और ये तो वैसे ही 10 से ही ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। ये कम दिख रहा है डी में, 10 का 80% 8 होगा, ये 7.5 है, और 9 का भी 7.2 समथिंग होगा, ये 8 है, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ डी होगा, ऑप्शन ए। सिंपल था। अगला आखिरी क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस सेम है ना, एक में गेन हुआ, मतलब एक का कॉस्ट प्राइस C1 मान लो, तो 126 अपॉन 100 गेन हुआ है ना 26 का, तो ये 10,000, एक का कॉस्ट प्राइस आ गया 10,000, दूसरे का कॉस्ट प्राइस C2 मान लो, 10% का लॉस हुआ, यानी 9/10, 14 9 से होता है 14,000, कॉस्ट प्राइस सेकंड का था 14,000, यानी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्या थी 24,000, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या थी, डबल कर दो 25,200, ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो गया 1200 का, आउट कितने में 24,000 इंटू क्या कर दो 100, 5% का गेन हुआ, ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। तो ये हमारा आज कौन सी हमने शीट कर ली है, इस शीट में बीच बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस आए थे, लेकिन ठीक है, अब कभी कभी तो चलता है इतनी सारी शीट में। आज हमने 27 शीट कर ली, तो शीट अगर पसंद आ रही हो, है ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।